नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्नेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से ये ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा रहा है, उसके हिसाब से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके देश में भी इसकी क्रेडिबिलिटी एकदम डाउन चली गई है और इसके ही एक साथी एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, उसने इसका साथ छोड़ दिया है। दोस्तों को जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिना मतलब का बीच में कूदना, बिना मतलब का आपको अपने आप को पीस गुरु बताना, बिना मतलब में अपने आप को गॉड का मैसेंजर बता करके दुनिया में शांति का डंका पीटने वाला ट्रंप अब अपने देश में ही फंस चुका है। वो भी बहुत बड़े बड़े आरोपों में फंस चुका है और उसको फंसाया भी किसी और ने नहीं, उसके ही पुराने साथी एलन मस्क ने है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के चुनाव में वहां के व्यापारी वर्ग ने खुले आम तरीके से सपोर्ट किया था। एलन मस्क ने इनके लिए, ट्रंप के लिए, कैंपेनिंग के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए थे। दोस्तों, इसके बाद एलन मस्क को भी इन्होंने उपहार स्वरूप डोजे डिपार्टमेंट बना करके दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। उसके तहत उन्होंने लगभग 150 बिलियन विलियन रुपए भी बचा करके इनको दिए, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन इस समय इनके बीच में ऐसा हो चुका है कि बस WWE का एक फाइट का रिंग बना दिया जाए और ये दोनों एक दूसरे को कूट देंगे। ऐसा मैं ऐसे अफवाहों के तहत नहीं कह रहा हूँ, इसकी मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। ये डोनाल्ड जे ट्रंप का ट्वीट आया है कि द इजिएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर is to terminate Elon's governmental subsidies and contracts. I was always surprised that Biden did not do it. ये ट्रम्प चाचा लग रहा है कि पूरी तरह से एकदम मेंटल हो चुका है, या तो फिर अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अथाह धन इकट्ठा करने के लिए तुला हुआ है। इसके हिसाब से एलन मस्क को जो सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे रद्द कर देने चाहिए, जिससे इसके बजट में पैसा बढ़ जाएगा। और बाइडेन ने नहीं किया था। अगर बाइडेन इतना ही एलन मस्क को सपोर्ट करता तो एलॉन मस्क क्यों तुम्हारे तरफ आता? इतना तो कॉमन सेंस बुढ़ऊ को लगा लेना चाहिए, लेकिन नहीं लगा पा रहा है। एलॉन मस्क का ट्वीट, अभी ये सुबह का ट्वीट है, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, रियल डोनाल्ड ट्रंप इज द इप्स्टाइन फाइल्स। अब ये फाइल के बारे में अगर किसी को चाहिए कि ये क्या फाइल है, तो बता दूं कि ये अमेरिका के लगभग 254 लोगों की फाइल है और इसमें 254 लोगों का नाम है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अलग चीजों में, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इंडिया में भी पनामा पेपर्स में जो नाम आए थे कई बड़े लोगों का, उसी हिसाब से वहां कर भी ये नाम है। तो वहां पर इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए कि फाइल के बारे में डिटेल बताइए, तो फाइल के बारे में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बताएंगे अवश्य। तो ये वहां का कंप्लीटली ट्रंप का नाम है, उसमें ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का नाम है। उसके अलावा वहां के बहुत सारे उद्योगपतियों का उसमें नाम है, कई सारे राजनेताओं का नाम है, हिलेरी क्लिंटन का नाम है। इसके अलावा यह ऐसा चीज है जो कि ट्रंप की छवि, जो कि एक माचो मैन, और इसके बाद उसको गोली लग गया था तो बच गया था, तो अपने आप को गॉड्स ओन चाइल्ड बोलने लगा था, तो ये सबके एकदम धज्जियां उड़ा करके एलन मस्क ने खुद ट्वीट किया है 11 मिनट पहले का। और इसका रीच देख लीजिए, क्योंकि ट्विटर तो इन्हीं का है एलन मस्क का, तो रीच इनको तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा एलॉन मस्क ने ये सारी चीजें, मैं खुद स्क्रीनशॉट खींच करके लाया हूं, तो ये चीजें तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये कोई फर्जी खबर है, तो मैं अपने चैनल पर चलाता ही नहीं हूं। और ये देखिए यहाँ पर, आप लोग ये देखिए एलॉन मस्क ने कब ये ट्वीट किया है, 14 घंटे, सॉरी 5 जून को ये ट्वीट किया है। और इसमें क्या पूछा है, इज इट टाइम टू क्रिएट ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट 80% इन द मिडिल। 80% अमेरिकन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या एक नया कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना चाहिए? तो आपको बता दूं कि जैसे कि अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, वो इंडिया से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। इंडिया में कैसे आप लोग जाते हैं, अपना वोट डाल करके आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इलेक्ट होते हैं तो किसी पार्टी को अगर कंप्लीट मेजोरिटी मिल जाती है, तो वो अपने हिसाब से या अपना पीएम इजिली वहां पर फॉर्म कर लेती है। अदरवाइज कोलिशन गवर्नमेंट चलती है, जहां पर गठबंधन की सरकार, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है 240 सीटों के बाद। लेकिन उसके बाद भी उनको 32 सीटों की और जरूरत है, तो इसके लिए उनके पास आप लोग देख रहे होंगे कि तेलुगु देशम पार्टी और इधर से नीतीश कुमार जी की जेडीयू और तरह तरह के छोटे छोटे दल, ये सब भी साथ हैं, शिवसेना। ये तो यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। इससे पहले वाली जो सरकार थी वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की थी, उसमें बीजेपी के पास अपने ही 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन उस समय भी वहां पर भी सहयोगियों को जगह दी गई थी। तो इंडिया की डेमोक्रेसी से कोई देश अपना तुलना कर लेना, तो उसको यही अमेरिका वाला हाल होना है। और जो इंडिया में रह करके ये सोचते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी में बिजनेसमैन को डायरेक्टली इंक्लूड कर देना चाहिए, बिजनेसमैन की भी कोई अलग से परसेप्शन होना चाहिए, उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल। अगर आप बिजनेसमैन को एक लेवल से अधिक छूट दोगे, तो
तो आपकी पॉलिटिक्स, आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स आपकी कंट्री का भद्द पीट देगा, क्योंकि बिजनेसमैन का प्राइम फोकस रहता है कि हाउ टू अर्न मनी। अब वो उसके लिए जरूरी भी है भाई, उसी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन अगर बिजनेसमैन के भरोसे देश छोड़ दोगे तो देश डूब जाएगा, देश का भद्द पिट जाएगा, देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा प्राउडली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया करो, क्योंकि जितनी बेहतरीन डेमोक्रेसी हमारी है, किसी भी देश की नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो डेलीगेशन भेजा गया है, उसमें अपोजिशन लीडर्स के बाद लोग देखिए उन्होंने क्या झंडा गाड़ा है वहां पर। उसमें शशि थरूर हो गए, उसके अलावा आपने असुद्दीन ओवैसी हो गए, तो ये सब इंडिया को रिप्रेजेंट करने वहां गए, तो क्या गजब रेला है। शशि थरूर ने तो यूएसए वालों को भी रेल दिया, उसके लिए एक अलग, डेफिनेटली मैं अलग वीडियो लाऊंगा, और अब चैनल पर वीडियो रेगुलरली बेसिस पर आते रहेंगे। ये देखिए, इसने जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों ने अपने हिसाब से अज्यूम करने लगा कि क्या बनेगा क्या बनेगा। तो एक डेमोक्रेट पार्टी है अमेरिका में, एक रिपब्लिकन पार्टी है, तो लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है एलन मस्क डोजे पार्टी बना दें, क्योंकि इनको पहला इनके लिए अलग मिनिस्ट्री बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो उसी के नाम से डोजे पार्टी बना दें। और वैसे बता दूं कि एलन मस्क ने आज ही कहा है कि जेडी वेंस को वहां का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। मे बी वो जेडी वेंस को सपोर्ट करें या क्या है, लेकिन ये तो फ्यूचर की चीजें हैं। लेकिन अभी आप लोग कुछ मत करिए, पॉपकॉर्न ऑर्डर करिए और पॉपकॉर्न खाइए, और 18% जीएसटी दीजिए, और उससे आप लोग अपने डिफेंस सिस्टम को देखिए किस हिसाब से, किस प्रकार से वो डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-16 और चाइना के JF-17 को मार के गिरा रहा है, और अपनी डेमोक्रेसी पर प्राउड करिए। ये एलॉन मस्क ने खुद रिपोस्ट किया है ये चीज। ये कोई नॉट जेरोन पॉवेल करके व्यक्ति है, पैरोडी अकाउंट है, मतलब पैरोडी अकाउंट्स के ट्वीट्स को एलॉन मस्क रिट्वीट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस हिसाब से इनके बीच में आपस में द्वंद्व चल रहा है। ये देखिए कि हु इज राइट, कौन राइट है। तो 76% यूएसए के सिटीजन बोल रहे हैं कि मतलब ये तो पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने वोट किया होगा, लेकिन वहां से ही रिलेटेड वहां के लोगों ने ही अधिकतम वोट किया होगा, क्योंकि हमें क्या लेना देना कि यार यूएसए में क्या चल रहा है, यूएसए में कौन क्या कहां पर है, अपने सुदृढ़ बनिए, वो सब ठीक है। इसको एलान मस्क ने रिपोस्ट किया है, लगभग इसमें 14 लाख, 15 लाख के करीब वोट होने वाले हैं, और इसमें 76% लोगों ने कहा है कि एलॉन मस्क राइट है। तो इन फ्यूचर अगर एलॉन मस्क अपनी कोई नई पार्टी लेकर के आ जाते हैं तो सरप्राइज मत होइएगा। और अमेरिका का ये जो बायपोलर इलेक्शन होता है, पार्टीज हैं अमेरिका में भी, लेकिन बेसिकली वहां पर बायपोलर इलेक्शन ही होता है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ही आज तक गवर्नमेंट फॉर्म करते आए हैं। हो सकता है आगे चलकर डोजे पार्टी बन जाए या एलन मस्क की कोई अलग पार्टी बने और वो गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, तब का तब देखा जाएगा। ये देखिए, अब विदाउट मी, एलॉन मस्क का ट्वीट है, विदाउट मी ट्रम्प वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। डेमोक्रेट, डेम्स मतलब वहां का डेमोक्रेट्स है, वुड कंट्रोल द हाउस एंड रिपब्लिकन्स वुड बी 51 to 49 इन सीनेट। अब ये डेमोक्रेट्स क्या है, डेमोक्रेट्स जो बाइडेन जी की पार्टी थी, यानी कि जो पिछली सरकार थी, वो है डेमोक्रेट्स, और ये रिपब्लिकन जो ये ट्रम्प चचा की पार्टी है, उनके लोगों की है। एलॉन मस्क का ये ट्वीट है भैया, इसको रिपोस्ट किया है एलॉन मस्क ने 5 जून को। कितना टेंस वहां का माहौल चल रहा है, जस्ट एंजॉय इट। ये सालों का भद्द पिटना चाहिए यूएसए वालों का। इनके इतना नीचे जो ट्रम्प आया है, इसराइल का इसने साथ छोड़ दिया। इसराइल जो कि कहीं ना कहीं उसको लगता था कि और यूएसए उसका क्लोज अलाय था, अब वहां पर भी शांति शांति कर रहा है। क्यों कर रहा है ट्रम्प? क्योंकि ईरान से ये पैसा खाया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में ये पाकिस्तान के सपोर्ट में क्यों चला गया था? क्योंकि इसने अपने लड़के का बिटकॉइन पाकिस्तान में लॉन्च कराया है, और पाकिस्तान में बिटकॉइन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है। तो इसको इसको ना, ये जो ट्रम्प है, इसको पता है कि इसके बाद वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, क्योंकि यूएसए में पॉलिसी है कि 2 बार से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, और इसके पास इतनी औकात तो है नहीं कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे। इसकी पब्लिक इसके खिलाफ है। अब कहीं ना कहीं एलन मस्क ने अपनी गलतियां, जो भी उनका हुआ वो सेकेंडरी चीज हो, उन्हें भी अपना बेनिफिट चाहिए होगा। ये एलन मस्क क्यों नाराज है? मिडिल ईस्ट में ट्रम्प गया, वहां पर एलन मस्क को कोई फायदा नहीं कराया। एलॉन मस्क को इंडिया में बिजनेस चाहिए था, एलॉन मस्क को इंडिया में बिजनेस से रिलेटेड कोई फायदा नहीं दिला पाया ट्रम्प, क्योंकि इंडिया से वैसे लड़ बैठा है। चाइना में एलॉन मस्क की बहुत अधिक बिजनेस है, वहां पर टैरिफ टैरिफ करके लड़ता रहा। तो इसलिए एलॉन मस्क को, भाई एलॉन मस्क भी अंत में तो एक बिजनेस मैन ही है, तो उसको भी बिजनेस चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए एलॉन मस्क इससे नाराज है। ये दोनों लड़े मरे कुछ भी हो, आप लोग बस एंजॉय करिए अपनी कंट्री की डेमोक्रेसी पर। कंप्लीट विश्वास रखिए, आपकी कंट्री की डेमोक्रेसी वर्ल्ड में बेस्ट है। ये कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता। हमारी डेमोक्रेसी के बराबर दुनिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे इतना सहिष्णु देश कोई नहीं है, हमारे इतना लोकतांत्रिक देश कोई नहीं है, हमारे इतना
संवैधानिक देश कोई नहीं है। हमारे देश में अभी तक ऐसा हुआ रहता ना, ट्रंप की गद्दी पलट गई रहती। इतना है हमारे देश की जनता और हमारी डेमोक्रेसी में पावर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आते रहेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। ट्विटर पर जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं, सत्यम अंडर स्कोर 0 तो वहां पर जाकर के आप लोग जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।